हम बेटा आज भी प्रिपरेशन कर रहे हैं अमीन्स की। अमीन जिसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा NH2। हमने इन सब चीजों से प्रिपेयर करा था कल अमीन को। आज हम प्रिपेयर करेंगे अमाइड से। अमाइड जिसका फॉर्मूला CONH2 होता है, यानी कि C डबल बॉन्ड O NH2। इस अमाइड से हम दो तरीके से अमीन बना सकते हैं। पहला है रिडक्शन करके और दूसरा है डिग्रेडेशन करके। रिडक्शन में क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेंगे, जितने कार्बन अमाइड में होंगे उतने ही कार्बन किस में हो जाएंगे, अमीन में। फॉर एग्जांपल CH3CONH2 है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट ले लिया हमने, और क्या मिला हमें, CH3CH2NH2। दो कार्बन अमाइड में है, दो ही कार्बन अमीन में है। दूसरा मेथड है अमीन बनाने का डिग्रेडेशन से। डिग्रेडेशन का मतलब जब कार्बन एटम एक कम हो जाए। अगर अमाइड में दो कार्बन है तो अमीन में सिर्फ कितने होंगे, एक कार्बन, क्योंकि CO निकल जाएगा किसकी फॉर्म में, CO3 की फॉर्म में। जैसे CH3CONH2 है, CH3CONH2 है, ब्रोमीन के OH की प्रेजेंस में क्या बनेगा, CO निकल गया, क्या बचा, CH3NH2। क्या बचा बेटा, CH3NH2। CH3NH2 प्लस में क्या बना, K2CO3, और प्लस में KBr प्लस H2। प्लस में K2CO3 प्लस में KBr प्लस H2। तो हम दो तरीकों से अमाइड को कन्वर्ट कर सकते हैं अमीन में, डिपेंडिंग ऑन कि हमें कार्बन उतने ही चाहिए या एक कम चाहिए। अगर हमें उतने ही चाहिए तो सिंपल हम क्या कर देंगे, रिडक्शन, और अगर हमें एक कार्बन कम चाहिए तो हम क्या कर देंगे, डिग्रेडेशन। इस डिग्रेडेशन को होफमैन ने बनाया था, इसलिए इस डिग्रेडेशन का नाम क्या है बेटा, होफमैन डिग्रेडेशन। इस डिग्रेडेशन का नाम क्या है बेटा, होफमैन डिग्रेडेशन। तो ये हमने प्रिपरेशन करी किसकी, अमीन्स की अमाइड से। अच्छा, एक स्पेशल रिएक्शन भी है, एक स्पेशल रिएक्शन भी है जिसकी मदद से हम अमाइड्स को कन्वर्ट कर सकते हैं अमीन्स में, गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन। तो हम लोगों ने अभी अभी अमाइड के साथ रिएक्शन, अमाइड की रिएक्शन करी, अमीन्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम, अमाइड से अमीन बना रहे हैं। तो इसी के अंदर एक स्पेशल रिएक्शन आती है जिसको हम कहते हैं गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको हम, गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन। ये जो गैब्रियल थैलीमाइड है ये काम कैसे करती है, ये थैलीमाइड होता है, इसमें ये कन्वर्ट होता है थैलिक एसिड और अमीन में। कन्वर्ट किसमें होता है बेटा, थैलिक एसिड और अमीन में। लेकिन ये एक स्टेप में नहीं होती, तीन स्टेप में रिएक्शन होती है। पहले स्टेप में एक्वस NaOH डलता है, दूसरे स्टेप में एल्काइल हैलाइड डलता है CH3Cl, और तीसरे स्टेप में H3O पॉजिटिव डलता है। तीसरे स्टेप में क्या डलता है, H3O पॉजिटिव। एक्चुअल में क्या होता है, जब हम NaOH लेते हैं, ये थैलीमाइड है, जब हम NaOH लेते हैं तो ये सोडियम थैलीमाइड बन जाता है, या सोडियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड बन जाता है। ये सोडियम थैलीमाइड आसानी से रिएक्ट करता है एल्काइल हैलाइड के साथ, और ये N सब्स्टिट्यूटेड थैलीमाइड बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा, N सब्स्टिट्यूटेड थैलीमाइड। फिर उसकी जब हाइड्रोलिसिस होती है तो थैलिक एसिड और अमीन बनता है। फिर उसकी जब हाइड्रोलिसिस होती है तो थैलिक एसिड प्लस में अमीन बनता है। फिर जब उसकी हाइड्रोलिसिस होती है तो थैलिक एसिड प्लस में अमीन बनता है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि क्या गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन से एरोमेटिक अमीन बन सकते हैं, क्या कभी ये वाला बेंजीन के ऊपर NH2, क्या कभी ये अमीन बन सकता है गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन से? तो बिल्कुल नहीं बन सकता। उसके पीछे क्या रीजन है, उसके पीछे रीजन है RH। बेटा यहाँ पर एल्काइल हैलाइड लेना होगा हमें, सॉरी एल्काइल नहीं, एराइल हैलाइड। यहाँ पर हमें क्या लेना होगा, एराइल हैलाइड लेना होगा, और इसकी बॉन्ड क्लीवेज चाहिए, तब जाके ये हमें मिलेगा। इस स्टेप में हमें क्या चाहिए, ये वाला चाहिए। लेकिन ये दोनों बॉन्ड तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है ना इसमें, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये टूटता ही नहीं है। तो जब ये टूटेगा नहीं तो बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप आ ही नहीं सकता। तो सिर्फ इस वाली गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन से, सिर्फ गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन से हम सिर्फ एल्काइल अमीन बना सकते हैं, एराइल अमीन कभी नहीं बना सकते, ये बात ध्यान में रखना। हम लोग सिर्फ एल्काइल अमीन बना। एक बार दोबारा समझिए, हमने बात करी बॉइलिंग पॉइंट की, और हमने ये कहा कि अमीन्स, अल्कोहल्स और हाइड्रोकार्बन्स में से
किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का है बी, फिर उसके बाद अमीन का है ए, और सबसे कम किसका है हाइड्रोकार्बन। अच्छा, अल्कोहल और अमीन यानी AB का सबसे ज्यादा है क्योंकि उनके पास क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। उनके पास क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, नाइट्रोजन की भी और ऑक्सीजन की भी, इसीलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट इस वाले से ज्यादा है। दूसरी बात, इन दोनों में से अल्कोहल का ज्यादा है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट अमीन से ज्यादा है, और उसके पीछे रीजन क्या है कि अल्कोहल की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ऑक्सीजन की वजह से है, और जो अमीन की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो नाइट्रोजन की वजह से है, क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा एक्सटेंसिव होती है, इस वजह से अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या है अमीन से ज्यादा। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या है बेटा अमीन से ज्यादा। अब यहां तो हमने डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स की बात करी है, हमने बात करी कि अगर प्राइमरी अमीन के अंदर ही देखें हम तो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन में से किस अमीन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा है। तो प्राइमरी अमीन का ज्यादा है क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो ये आसानी से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। ये कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा क्योंकि इस पे सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, और ये एक भी हाइड्रोजन नहीं है इसमें, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा। तो ए यानी कि प्राइमरी अमीन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा है सेकेंडरी अमीन से, और सेकेंडरी अमीन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है टर्शियरी अमीन से, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो ये बेटा हमने बॉइलिंग पॉइंट करा। सोल्युबिलिटी का कंसेप्ट जरा एक बार रिवाइज करो। हम कर रहे हैं अमीन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, और फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने क्या डिस्कस करना है सोल्युबिलिटी का। तो सोल्युबिलिटी प्राइमरी अमीन और सेकेंडरी अमीन दोनों क्या है सोल्यूबल है, क्योंकि ये बहुत अच्छे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। लेकिन टर्शियरी अमीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता, इसलिए अनस्टेबल है और मींस इनसोल्यूबल है। और एरोमेटिक अमीन का बड़ा सा बेंजीन रिंग होता है जो हिंड्रेंस प्रोवाइड करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन में, जिसकी वजह से ये सोल्यूबल नहीं होता। तो एरोमेटिक अमीन